वेलकम बैक। आज हम गाने वाली चिड़िया के बारे में दूसरा जो बच गया है उसको कंटिन्यू करेंगे। देखो बच्चों, कल आप शायद पढ़ लिया होगा, आज फिर उसको एक बार फिर से मैं रिवाइज करना चाहती हूँ। देखो यहाँ पर इस पार्ट में एक राजा था। राजा का एक सुंदर सा महल था। राजा उस महल के बारे में बहुत ही गर्व रखता था, बहुत ही गर्व रखा। और इस महल को इतनी सुंदर होने के कारण इस महल को देखने के लिए यात्री दूर दूर से, संसार के कोने कोने से उस महल को देखने आते थे। और इस यात्रियों ने, जो भी यात्री आए थे, यात्रियों में यात्रा वर्णन में जो उन्होंने देखा, सामाजिक आर्थिक व्यवस्थित परिस्थितियों को देखा, उन्होंने एक किताब में लिखा कि यहाँ राजमहल के पास जंगल में एक गाने वाली चिड़िया है। क्या है? एक गाने वाली चिड़िया। गाना इतना मधुर स्वर में गाती है तो उसे सब सुनकर मंत्र मुक्त हो जाते हैं। इसके बारे में बताया है। तो यहाँ पर राजा ये यात्रा वर्णन पढ़ने के बाद उसने कहा, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं जानता नहीं और मैंने सुना भी नहीं। तो ये यात्रियों के द्वारा मैंने सुना है, तो जाओ उस चिड़िया को पकड़ के लाओ, ऐसे कहा। और राज सेवकों ने भी उसे पकड़ के लाने के लिए जंगल में गए। जब ये जंगल में गए तो वहाँ पर बहुत ढूंढा, इधर ढूंढा उधर ढूंढा। ढूंढते समय उन्होंने एक लड़की को देखा और एक लड़की से पूछा, क्या तुम गाने वाले चिड़िया के बारे में जानती हो? तो उस लड़की ने कहा, हाँ हाँ, मैं जानती हूँ गाने वाली चिड़िया के बारे में। मैं जानती हूँ, वो इतना मधुर संगीत गाती है कि मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। जब मैं शाम को थकी हुई होती हूँ, उसके मधुर स्वर में मेरा इतनी शारीरिक विश्रांति मिलती है, इसके मधुर स्वर में इतना संतोष और विश्राम मिलता है, करके बता। तो एक बार मुझे बुलाओ, क्योंकि राजा ने आदेश दिया है कि उस चिड़िया को लाने के लिए। इसे जैसे ही इसने कहा, लड़की ने उस छोटी सी चिड़िया को आवाज दी, ओ मेरी प्यारी छोटी सी चिड़िया, एक बार तुम्हारा संगीत राजा को भी सुना दो। तो चिड़िया ने कहा कि संगीत, मैं तो यहाँ जंगलों में रहने वाली हूँ, मैं तो जंगल में रहने वाली हूँ, खेतों में रहने वाली हूँ, हरे भरे हरियाली में रहने वाली हूँ, तो मेरा राजमहल में क्या काम है? ऐसे बोला। तो उसने कहा, उसके अनुरोध से, लड़की और सैनिकों के अनुरोध से ये चिड़िया कहाँ गई? चिड़िया वहाँ राजा के पास आने के लिए वह चल के राजमहल में गए। दूसरे दिन सभी लोग राजा के साथ दरबारी और ये लड़की भी वहाँ उपस्थित हुई। और कुछ क्षणों में ये छोटी सी गाने वाली चिड़िया वहाँ पहुँच गई। जब वहाँ पहुँची तो देखा कि सभी लोगों ने उसका मधुर गाना सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। और राजा की आंखों में खुशी के आंसू निकलने लगे। खुशी के आंसू मतलब बहुत ही खुश होना, संतोष होना, इतना खुश होना, तो खुशी के आंसू निकलने लगे। तब आंसू निकलने के बाद तो क्या हुआ? राजा ने रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया। क्या कहा? तुम चिड़िया, मेरी प्यारी चिड़िया, तुम यहीं रह जाओ। तुम यहीं रह जाओ, मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करूंगा। मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर सा केज बनाऊंगा, सुंदर सा सोने का पिंजरा बनाऊंगा। तुम यहीं पे रहो, तुम्हें जो पसंद है, तुम्हें जो खाना है, जो जहाँ जैसे रहना है, मैं तुम्हें हर एक विषय को, हर एक इच्छा को मैं पूरी करूंगा, ये राजा ने कहा। तो चिड़िया राजा की आंखों में खुशी को देखकर क्या हुई? वहां रहने के लिए मान गई। तो यहाँ पर उनको वहां बहुत दिनों के बाद अचानक चिड़िया को क्या हुआ? गाने वाली चिड़िया को एक बार क्या हुआ? वहां पर उसे श्रमिकों और मजदूरों, किसानों की याद आ गई।
किसानों की और मजदूरों की याद आ गई और वहाँ से वो बिन बताए, बिना किसी को कहे वहाँ से उड़कर चली गई और फिर क्या हुआ, फिर वहाँ राजा, यहाँ पर जो राजमहल में राजा था वो क्या हुआ, कहाँ है मेरी चिड़िया, कहाँ है चिड़िया, वो एडिक्ट हो गया वो चिड़िया के बारे में। तो इतना मधुर स्वर सुन के वो एडिक्ट होने के बाद देखा मेरा चिड़िया कहाँ है, मेरी चिड़िया का, ऐसे बोलते बोलते क्या हुआ, वह अस्वस्थ हो गया। कौन अस्वस्थ हो गया, राजा अस्वस्थ हो गया। जब चिड़िया चली गई राजा क्या हुआ, अस्वस्थ हो गया। जब अस्वस्थ हो गया सारी प्रजा बड़ी सोच में पड़ गई, राजा अस्वस्थ हो गया है। सारी प्रजा सोचने लगी राजा तो ये इस तरह हो गया है, बीमार पड़ गया है, तो ये एक बड़ी मुश्किल की बात है। तो इन्होंने सैनिकों को फिर से आदेश दिया, सेवकों को फिर से आदेश दिया, जाओ उस गाने वाली चिड़िया को पकड़ के लाओ और उसे फिर से बुलाओ, ऐसे बोला। तो इससे फिर देखा कुछ दिनों में राजा ऐसा हो गया कि वह बेड पर ही रह गया। ऐसा हो गया कि वह चारपाई पर लेट कर ही चिड़िया 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 ऐसे ही बोलता जा रहा था। ऐसे बोलने से तो यहाँ पर ऐसे बोलने से क्या हुआ, तो अचानक चिड़िया वहाँ पर आई और अपना मधुर गीत गाने लगी। इस तरह मधुर गीत गाने लगी तो राजा तो धीरे धीरे राजा क्या हुआ, धीरे धीरे फिर से अपनी पुनः स्थिति पर आने लगा। इस तरह उसने कहा, राजा ने उससे अनुरोध किया, तुम मेरे पास यहीं रह जाओ ना, ऐसे बोला। राजा ने कहा तुम मेरे पास यहीं पर इस राजमहल पर रह जाओ। बट यहाँ पर चिड़िया ने बोला, मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी, मैं उन लोगों के बारे में सोच रही हूँ, मैं उन लोगों के बारे में जो हमेशा हार्डवर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, उन लोगों के बारे में सोच रही हूँ। मैं उन किसानों के बारे में सोच रही हूँ जो देश के लिए अन्न उगाता है, जो प्रजा के लिए अन्न पैदा करता है। मैं उन लोगों के बारे में सोच रही हूँ। वो हमेशा दिन भर अब कड़ी धूप में मेहनत करके हमारे लिए अन्न उगाता है, उन लोगों के बारे में सोच रही हूँ। वे हमारे देश के क्या हैं, हमारे देश के रीढ़ हैं, वही हमारे देश के सुखदाता हैं, वही हमारे देश के अन्नदाता हैं। एक्सक्यूज मी। इस तरह बताया गया। तो चिड़िया की बातों, जब ये चिड़िया ने इस तरह की बातें बताई तो राजा इनकी बातों पर गहरा असर पड़ा। राजा को चिड़िया की बातों पर गहरा असर पड़ना मतलब कि चिड़िया की जो बोला था, चिड़िया ने जो बातें बताई थी, उन बातों का असर किन पर पड़ा, राजा पे पड़ा। राजा हमेशा क्या सोचता था, मेरा महल इस तरह होना चाहिए, मेरा महल इस तरह होना चाहिए, ये है सुख है, लग्जरी से मैं रहना चाहता हूँ, हर प्रकार की फैसिलिटीज भी जो होनी चाहिए, ये वो अपने बारे में सोच रहा था, बहुत स्वार्थी की तरह सोच रहा था। बट यहाँ पर चिड़िया क्या सोच रही थी, बस बिन स्वार्थ के उन लोगों के बारे में सोच रही थी जो मेहनत करता है, जो दिन भर कड़ी धूप में मेहनत करते, उनके बारे में सोच रही थी। क्योंकि मेहनत करने वाले लोगों को क्या चाहिए, शारीरिक और मानसिक विश्रांति चाहिए, वे हमेशा शारीरिक और विश्रांति चाहिए करके बताया गया। तो जब ये जैसे ही बातें बताया गया तो राजा क्या बोला, इतना गहरा असर पड़ा। उसने बोला, तुम इतनी छोटी सी चिड़िया, इतनी गहरे प्रभाव बातों से मुझे इतना असर पड़ा है, तो तुम इतना सोच रही, मैं क्यों नहीं सोच सकता, मैं एक राजा हूँ ना, राजा में अपने प्रजा के बारे में सोचना है ना। इसीलिए उसने भी तभी से वो अन्नदाता और सुखदाता वाले के लोगों के, श्रमिकों के बारे में सोचने लगे। तो आप बता सकते हैं ना कि हम किस तरह किसानों के बारे में सोच सकते हैं, तो हम भी सोच सकते हैं हम किस तरह सोचना चाहिए। किसानों को हमारी तरफ से हम क्या कर सकते हैं, किसानों को शिक्षित कर सकते हैं, नए नए टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, और जो जिस तरह के परिश्रम कर रहा है उस तरह के हम बता सकते हैं, और आर्थिक सहायता दे सकते हैं। तो ये राजा भी इस तरह के दे सकता है प्रजा को। तो यहाँ पर
यहाँ पर हम देखेंगे तो ये पाठ में चिड़िया इस तरह से वर्णन किया है। तो यहाँ इस पाठ के बारे में इतना सा पूरा ये सारांश है इस पाठ का। तो यहाँ पर हम देखेंगे छोटे सी इस सारांश में यहाँ पर हम कुछ थोड़ा देखेंगे कि गाने वाली चिड़िया के बारे में राजा को कैसे मालूम हुआ है। राजा को कैसे मालूम हुआ है, तो देखो राजा को गाने वाली चिड़िया के बारे में कैसे मालूम, राजा को कैसे मालूम हुआ है, राजा को कैसे मालूम हुआ, जो यात्री आए थे उस महल को देखने के लिए, जो यात्री आए थे महल को देखने के लिए, उन्होंने यात्रा वर्णन में जो लिखा था, क्या लिखा था, यात्रा वर्णन में जो लिखा था उसको देखकर क्या लगा, उसे देखकर इतनी गाने वाली चिड़िया यहाँ पर है, तो इसके बारे में पता चला। तो दूसरा हम देखेंगे गाने वाले चिड़िया के बारे में सैनिकों को कैसे पता लगा, सैनिकों को कैसे पता चला, सैनिकों को ऐसे पता चला, चिड़िया के बारे में उस लड़के ने बताया, छोटे से लड़के ने बताया। तो यहाँ इस पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है, ये गाने वाले चिड़िया से पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है, तो गाने वाले चिड़िया से संदेश मिलता है कि हमें इस पाठ से क्या संदेश मिलता है, संदेश, इस पाठ से क्या संदेश मिलता है, संदेश, व्हाट इज द मैसेज वी गेट फ्रॉम दिस लेसन। तो संदेश क्या है कि हमें किसानों और मजदूरों को अधिक महत्व देना चाहिए, क्या चाहिए, देना चाहिए, महत्व देना। क्या है संदेश, क्या है कि किसानों और मजदूरों को क्योंकि ये हमारे सुखदाता है, ये हमारे अन्नदाता है, इसीलिए इनको इम्पोर्टेंस देना है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, तो उनके काम आना, क्यों समाज में, क्योंकि ये सुखदाता है, सुखदाता और अन्नदाता हैं। कौन ये दोनों, ये और यो, सुखदाता और अन्नदाता हैं, कौन है ये अन्नदाता, और इस पाठ से क्या संदेश मिलता है कि हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, नेचर, वी हैव टू लव आवर नेचर, प्रकृति से हमें प्रेम करना चाहिए, हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, क्या है, प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, और सबकी भलाई करनी चाहिए, सबकी भलाई करनी चाहिए, सबकी भलाई करनी चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए, सबकी हेल्प करनी चाहिए, सबकी सहायता करनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, इस पाठ से संदेश है कि हमें किसानों और मजदूरों के अधिक महत्व देना चाहिए, उनका इंपॉर्टेंस है। वाई, बिकॉज इंडिया इज व्हाट, इंडिया इज एग्रीकल्चर, इज डिपेंड, मोस्टली इंडिया इज डिपेंड अपॉन द एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर क्या है, किसानों और मजदूरों को अधिक ध्यान देना चाहिए। सुखदाता है वे अन्नदाता, कौन है सुखदाता, ये किसान और मजदूर हमारे सुखदाता हैं। हमें प्राकृतिक से प्रेम करना चाहिए। इस पाठ में नेचर पर प्रेम इसलिए क्योंकि प्राकृतिक में ही हम हैं, हमारी तरह पशु पक्षी हैं, हमारी तरह हम जंगल हैं और ये गाने वाले चिड़िया। तो क्या इस पाठ में क्या मैसेज मिलता है कि हमें नेचर से लव करना चाहिए, वी हैव टू लव अवर नेचर ऑल्सो, ये बताया गया है इसकी, और सबकी सहायता करनी चाहिए। पांचवा पाठ, सबकी सहायता करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, what the message you are getting from this lesson is first of all, सबकी सहायता करनी चाहिए, सबकी भलाई करनी चाहिए। Here
सबकी भलाई करनी चाहिए, सबकी सहायता करनी चाहिए और प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। सुखदाता और अन्नदाता जो है इस देश को, जो हमारे देश को चलाता है, सुखदाता और अन्नदाता हमारे देश को चलाता है, उसके द्वारा, तो उसे किसान और मजदूरों को अधिक महत्व देना चाहिए। What the message? This message. Who is giving this message? The bird is giving this message. Yes. So we have to, this the 5 points is very very important in this. Next here, what are the steps? आप किस तरह के steps देख सकते हो? किसानों के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप किसानों के लिए क्या कर सकते हैं? देखेंगे हम यहाँ पर किसान होंगे तो उसके लिए आप क्या करेंगे, किसान के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी आप जानने की कोशिश करेंगे। किसान को हम उसे शिक्षित करेंगे, सबसे पहली बात है कि शिक्षित करेंगे, और दूसरी बात आर्थिक सहायता देंगे, ऋण माफी भी किया जा सकता है। और क्या कर सकते हैं, उन लोगों को किसानों को किस तरह से हम अच्छे से आधुनिक तकनीकों का भी आधुनिक तकनीक का भी प्रयोग करके उन्हें शिक्षित करेंगे। तो ये है उनकी दशा जो है, उनकी स्थिति जो है उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे किसानों और मजदूरों को, हमारे यहाँ नेक्स्ट प्रश्न सेकंड पॉइंट इज किसानों और मजदूरों को, किसानों और मजदूरों की दशा सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए? The question is, किसानों और मजदूरों की दशा सुधारने के लिए what are the necessary steps to take for the farmers and the laborers? What we have to take? The first step what we have to take is क्या है कि उन्हें शिक्षित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? किसानों को और मजदूरों को शिक्षित करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट इज आंसर इज किसानों और मजदूरों को शिक्षित करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एजुकेट देम। क्या है? शिक्षित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? शिक्षित करना चाहिए। और नई टेक्नोलॉजी इन हिंदी इट इज तकनीकी। सो क्या है? नए तकनीकी देना चाहिए। आर्थिक व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। आर्थिक व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किसानों को उन्हें आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए। ओके, आधुनिक तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? उन्हें शिक्षित करने के बाद तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए। आर्थिक दशा, उनकी आर्थिक दशा को सुधारना चाहिए। उनकी आर्थिक दशा को, उनकी आर्थिक मीन्स इकोनॉमिकल स्टेटस यू हैव टू चेंज। तो उनकी आर्थिक दशा को सुधारना चाहिए। क्या करना चाहिए? उनकी आर्थिक दशा को सुधारना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें शिक्षित करना चाहिए। मेन पॉइंट है क्या करना चाहिए? शिक्षित करना चाहिए। दूसरी पॉइंट है कि उनकी आधुनिक तकनीकी न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करना चाहिए। और तीसरी बात है कि उन्हें आर्थिक दशा में सुधार लाना चाहिए। आर्थिक दशा, इकोनॉमिकल कंडीशंस यू हैव टू चेंज ऑल्सो। तो ये, और इसके बाद उन्हें अपने अधिकारों को प्रेरित करना चाहिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द राइट्स ऑफ दिस लेबर्स? यू हैव टू इंटीमेट एंड motivate them about that. So here
उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना चाहिए। तो एक बार फिर से बोल रही हूँ, किसानों और मजदूरों को शिक्षित करना चाहिए, आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए और जैसे उनकी आर्थिक दशा को सुधार में लाना चाहिए और उनके अधिकारों के बाद, अधिकारों मतलब क्या है कि राइट्स, अधिकार मीन्स राइट्स के प्रति जागरूक करना चाहिए, अवेयरनेस लेके आना चाहिए। उनके राइट्स क्या है, वो किस तरह के कर सकते हैं, कौन कौन से काम कर सकते हैं, कौन कौन से टेक्नोलॉजी यूज करने से क्या है उनके अधिकार, कौन सी सुविधाएं, अगर उन्हें मृत्यु हो जाती तो क्या करेंगे, किस तरह के राइट्स हैं उन्हें और किस तरह से लोन ले सकते हैं, ये उनके अधिकारों के बारे में भी हमें जानकारी देनी पड़ेगी। किनको? किसानों की दशा सुधारने के लिए। ये किसानों की दशा सुधारने के लिए किसने कहा? गाने वाली चिड़िया ने कहा। किसने कहा? गाने वाली चिड़िया। तो आप देखेंगे हमारे यहाँ बहुत सारे वन्य पक्षी हैं, बहुत सारे वन्य संरक्षण किया जाता है, वन संरक्षण किया जाता है। वन संरक्षण क्यों करते हैं? वन संरक्षण इसीलिए किया जाता है क्योंकि वन में पशु पक्षियों को क्या है, उसकी संरक्षण किया जाता है। अब उसमें कि कोई से दूसरा उसे हानि ना पहुंचाए, बाहर वालों से कोई हानि ना पहुंचाए या बाहर किसी जीव जंतु उस पर आक्रमण न करे, इसीलिए उसे संरक्षण किया जाता है। इसीलिए इन संरक्षण के लिए भारत सरकार ने भी 1971 के एक्ट प्रकार, अधिनियम, इन हिंदी इट इज अधिनियम, इन इंग्लिश 1972 एक्ट। सो इस एक्ट के अनुसार कई राज्यों में, नॉट ओनली 1 2 3, मेनी स्टेट्स क्या किया है, कई राज्यों में प्राणियों पर शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध लगा देने मतलब they stopped. Why they are stopped? Why they? Because so many members for the hunting purpose they are coming and they are shooting the birds. Yes, there is the hunting purpose they coming and shooting the birds and animals. So many animals and birds are destroyed. They are the नेचर, नो, दे बिलोंग्स टू अवर नेचर। इसीलिए बोला है कि हमें प्राकृतिक से प्रेम करना चाहिए। यस, प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। तो दे हैव टू अवेयरनेस ऑल्सो, इसके बारे में दिया गया। तो भारत में भी अनेक हैं। तो अब हम देखेंगे कि इस पाठ में कौन कौन से हमारे जीवन में संगीत का क्या महत्व हो सकता है। संगीत, इज इट इज इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ? संगीत इज इम्पॉर्टेंट, इज प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, संगीत। सो हियर वन मोर इन दिस लेसन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज द मेन लेसन, दैट इज संगीत। किस तरह हमारे जीवन में इसका महत्व रखता है, संगीत का महत्व रखता है। संगीत हमारे जीवन में किस तरह महत्व रखता है, संगीत हमारे जीवन में किस तरह महत्व रखता है। संगीत, थर्ड पॉइंट, संगीत। संगीत मतलब गाना, संगीत मीन्स गाना। सो संगीत हमारे जीवन में किस तरह महत्व रखता है, ओके, रखता है। तो संगीत में ये होता है कि संगीत और गीत, वी आर मोस्टली सो मेनी मेंबर्स, वी आर मोस्टली मेंबर्स आर बाथरूम सिंगर्स, ओके। तो हियर संगीत is thus we are singing here and there, but Geet is singing here and there, whereas Sangeet is with what is Shastri manner. So Sangeet is Shastri, we are using the Shastri manner. So here संगीत और गीत, इसका आंसर हो सकता है गीत और संगीत, गीत और संगीत, गीत और संगीत हमारे जीवन में बहुत महत्व है।
बहुत महत्व, वेरी इंपॉर्टेंट रोल दे आर प्लेइंग, महत्व है। ओके, दे आर प्लेइंग संगीत एंड गीत एंड संगीत हमारे जीवन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रकृति के कण कण में, फर्स्ट पॉइंट इज दिस। सेकेंड, प्रकृति, प्रकृति के कण कण में क्या है? कण कण में संगीत है। क्या है? कण कण में संगीत है। When the rain is coming, you sing, you see the some sound is coming. If you are the good listener, you will listen. आप अच्छे सुनने वाले स्रोत हैं तो क्या है? नेचर में से पानी गिरने का भी हम ध्वनि को सुनेंगे तो क्या होगा? हमें संगीत लगेगा अपने कानों में, तो ये संगीत है। तो यहाँ पर क्या कण कण में है? वो कैसा हो सकता है? नदियां बहती हैं, हाँ, नदियां क्या हो सकता है? हाँ, नदियां, पहाड़, झरने, नदियां, पहाड़, झरने क्या है? ये सब में संगीत है। झरने में, सब में संगीत है। ओके, नदियां, पहाड़, झरने में संगीत है, वर्षा में संगीत है, इस तरह के हम देखेंगे। तो संगीत और गीत समाज, संगीत और गीत, गीत और संगीत समाज में महत्व रखता है, महत्व रखता है। दैट्स वाई गाने वाली चिड़िया को संगीत के लिए इम्पोर्टेंस दिया गया है, क्योंकि हम नेचर से जब प्रेम करेंगे तो उसमें नेचर में हर एक वस्तु पर उसका धुन हमारे कानों में पड़ेगा और हम क्या करेंगे? अपने जीवन में करेंगे। इस संगीत का मुख्य उद्देश्य है कि हमें, जब हम शरीर बार बार थक जाता है, उसको मानसिक विश्रांति के लिए, और इसे बार बार हम कितने प्रयत्न, अनेक प्रयत्न करने पर भी, हमारे शरीर में ऊब जाने पर उससे फिर से जोश लाने के लिए क्या करेंगे? जब संगीत सुनेंगे और या गीत सुनेंगे, ऐसे समय में क्या होता है कि हमारे शरीर में एक तरह से नीरस दूर हो जाता है। तो यहाँ पर संगीत का महत्व इस पार्ट में मुख्य क्या है? संगीत का, गीत और संगीत से हमारे जीवन में बहुत महत्व है। फर्स्ट है कि नेचर के कण कण में संगीत है। तो फर्स्ट हम पिछले क्वेश्चन में हम देखा, अभी हम क्या करना चाहिए? नेचर को लव करना चाहिए, हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। तो इस पार्ट में क्या बताया गया कि प्रकृति के कण कण में संगीत है, कण कण में संदेश है। और क्या है? नदियां हमें संगीत सुनाती है, पहाड़ हमें संगीत सुनाती है, झरना हमें संगीत सुनाती है, और इस तरह गीत और संगीत समाज में इतना महत्व रखते हैं कि हर एक लोग इसको गाना चाहेंगे, वह शास्त्रीय पद से सीखना चाहेंगे और ऐसे ही गीत के रूप में गाएंगे, जिससे उन्हें और हमें उस संगीत को अपने जीवन में रखना चाहिए। तो सभी बच्चों को धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर सुनेंगे।